जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पावड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। 74वीं नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चल रही है। गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जीव के आश्रव की निवृत्ति और जो भेद विज्ञान है उसका समकाल कैसे है, यानी आश्रव के स्वरूप को जानने से आश्रव से निवृत्ति कब होगी, आश्रव और आत्मा का स्वरूप जानने से तत्काल आश्रवों से निवृत्ति होती है। ये विषय हम पढ़ रहे थे और आचार्य देव ने 74वीं नंबर की गाथा में उसका कारण बताया। इसको हमने दृष्टांत के माध्यम से कल समझा भी था कि कोई चीज़ खराब है, उसमें दुर्गुण हैं, उसके दुर्गुण जानकारी में आ जाएं, उसके बाद क्या वो वस्तु हमारे पास रह सकती है। किसी शीशी के ऊपर उसका रंग इतना बढ़िया है, शरबत भरा हुआ जैसा लगता है, लेकिन उसका लेवल हमने देखा, उस पर लिखा हुआ है पॉइजन, तो उसका परित्याग होने में कितना टाइम लगता है, तो कहते तत्काल ही उसका त्याग हो जाता है। कल हमने एक पिता जो अपने पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में है और किसी के यहाँ जाता है और उसको पता चलता है कि इसमें सातों व्यसन, सर प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जान करके तत्काल उसका त्याग करता है, एक समय उसमें नहीं लगाता है, श्रद्धा में उसको तत्काल उसका त्याग हो जाता है। तो आश्रवों की और जीव के, आश्रवों के और जीव के भेद को जान लेने पर आश्रवों से तत्काल निवृत्ति होती है। ये विषय 74वीं नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं। यहाँ उनका ये तो समझा चुके हैं पीछे की गाथाओं में, 72-73 गाथाओं में, कि आश्रमों की निवृत्ति की विधि क्या है, लेकिन कितना समय लगता है, वो टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, वो चर्चा 74वीं नंबर की गाथा में है। समकाल कैसे है, तो सबसे पहला शब्द लिया जीव निबद्धा। कल हमने टीका पढ़ी थी आचार्य अमृतचंद्र देव की, उसमें जो एक एक शब्द का विश्लेषण दिया उसके आधार से ही आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको पुस्तक? जी सर, दिख रही है। तो गाथा पाठ एक बार कर लेता हूं मैं, आप सुन लीजिए ध्यान से, फिर एक एक शब्द में आचार्य देव ने किन किन दृष्टांतों से बात को स्पष्ट किया है वो अपन देखेंगे। चलिए। जीवन बद्धाये दे अदुब अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलत्य धादूण निवत्तदे तेहिम। कि ये आश्रव हैं, ये क्या हैं, ये जीव हैं या नहीं हैं? तो कहते हैं जीव नहीं है, जीव निबद्धा यानी जीव से बंधे हुए हैं। ये स्वयं जीव नहीं है, अपितु जीव से बंधे हुए हैं। दृष्टांत किसका दिया? वृक्ष और लाख की भांति। जैसे वृक्ष में लाख, पीपल का वृक्ष है, आचार्य देव ने जतुपादप वध्य घातक स्वभावत्वात् जीव निबद्धा खलु आश्रवा। आश्रव जीव नहीं है, जीव निबद्ध हैं, जीव से बंधे हुए हैं। किस प्रकार बंधे हुए हैं, क्या संबंध है जीव का और आश्रव का? हाँ, कुछ कहा आपने? आ रही है आवाज?
बहुत आवाज अच्छी तो आ रही। स्पष्ट आ रही, पूरा सिग्नल मिल रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, यहाँ स्पष्ट है भाई सर, बिल्कुल। हाँ, स्पष्ट है ये बात तो। क्या कहते हैं कि ये जो जीव निबद्ध हैं, माने जीव से बंधे हुए हैं। किस प्रकार बंधे हुए हैं? जैसे पीपल के वृक्ष से लाख बंधी हुई है। पीपल के वृक्ष से लाख चिपकी हुई है, उसमें से रिस रही है। और उस लाख और पीपल के पेड़ के बीच में क्या संबंध है? बद्ध घातक संबंध है। बद्ध माने जिसका वध किया जा रहा है, और जो वध करने वाला है, घात करने वाला है, उसको घातक कहते हैं। तो ये जीव निबद्ध जो आश्रव हैं, ये जीव के घातक हैं। मेरे लिए कोई भी लाभ इन आश्रमों से नहीं होता है। कोई भले ही कहता रहे शुभ भाव करने से पुण्य का बंध होता है, मंद कसाय रखो, दया दान पूजा भक्ति के भाव में अपना चित्त लगाओ, ऐसी बात भले ही कोई कहता रहे, तो भी वे आश्रव भाव जीव के घातक ही हैं। एक समय के लिए भी उसके उपकारी नहीं हैं। एक समय के लिए उत्कृष्ट उत्कर्ष जिस शुभ भाव से तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान प्रकृति का भी बंध होता हो, वो भी आश्रव वाला जाति होने से आचार्य देव उसको भी घातक कहते हैं। वो घातक है। ठीक है। तो वृक्ष और लाख की भांति आश्रव जीव निबद्ध हैं। जीव निबद्ध होते हुए भी, जीव से बंधे हुए होने पर भी, दोनों का अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। माने दोनों एक स्वभाव वाले नहीं हैं। जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन सुख बल, और आश्रव का स्वभाव ज्ञान नहीं है, जड़ता है। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, जड़ता आश्रव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है सुख, और आश्रव का स्वभाव है दुख। तो दोनों विपरीत भाव वाले हैं। और भी आगे सिद्ध करेंगे विपरीत भाव वाले कैसे हैं। उस विपरीतता को, अविरुद्ध स्वभाव का अभाव किस प्रकार से है, वो आगे के विशेषणों में सिद्ध किया। विशेषण लिया अध्रुव। जीव कैसा है? जीव ध्रुव है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा और एक जैसा रहेगा। ज्ञान दर्शन सुख बल, अनंत स्वभाव की अपेक्षा से ये अनंतता लिए हुए जीव है। उत्पाद व्यय ध्रुव करता हुआ, उत्पाद व्यय में भी ध्रुव जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य अनादि निधन एक जैसा ज्ञान स्वभाव वाला है। और आश्रव कैसे हैं? आश्रव घटते बढ़ते रहते हैं। कभी मंद कसाय, कभी तीव्र कसाय हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। तो आश्रव कैसे हैं? मृगी के वेग की भांति। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, कभी तो तेज दौरा पड़ता है, कभी मंद दौरा पड़ता है। ऐसे ही कसाय कैसा है? कभी तीव्र कसाय है, कभी मंद कसाय है। तीव्र और मंद कसाय की भांति। किरण जी, आवाज आ रही है आपके यहाँ से? हाँ। तो कैसा है? जीव निबद्धा एदे, ये जीव से बंधा हुआ आश्रव भाव जीव से विपरीत स्वभाव वाला है। और कैसा विपरीत स्वभाव वाला क्यों है? क्योंकि जीव ध्रुव है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण द्रव्य है। और आश्रव कैसा है? मृगी के वेग की भांति। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा बहुत तेज पड़ता है, जमीन पे पड़ जाता है, अकड़ जाता है, कभी कम पड़ता है, एक जगह बैठ जाता है शांति से, तो ये अध्रुव है। और चैतन्य जो जीव है वो ध्रुव है। इसलिए दोनों विपरीत भिन्न स्वभाव वाले हैं। तीसरा शब्द आया, आश्रव अनित्य हैं और जीव नित्य है। अनित्य कैसे है? कि आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति। जैसे किसी को बुखार आया, तो बुखार कभी तो शीत ज्वर आता है, ठंड लगती है, कप कपा जाता है जीव, और कभी दाह ज्वर होता है, पूरे शरीर में दाह उत्पन्न होता है, जलन होने लगती है पूरे शरीर में। तो दाह उत्पन्न हो जाता है और कभी ठंड लगने लगती है। तो इसलिए ये कैसा है? अनित्य है। माने एक जैसा नहीं रहता है कि गर्म ही रहे कि ठंडा ही रहे, लेकिन जीव हमेशा चैतन्य स्वभावी रहता है। इसलिए चैतन्य स्वभावी जीव नित्य है। यहाँ पर्याय की बात नहीं है, पर्याय मात्र की बात नहीं है। अविरल रूप से, धारा रूप से यदि जीव का स्वभाव देखा जाए तो चैतन्य स्वभाव है, बदलता नहीं है कभी भी। एक जैसा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, दर्शन स्वभाव, निगोद से लेकर के सिद्ध पर्यंत जीव का यही स्वभाव रहता है, विज्ञान घन स्वभाव।
इसलिए वो स्वभाव कैसा है, नित्य है। और आश्रव कैसे हैं, कभी शुभ रूप, कभी अशुभ रूप, कभी पाप रूप, कभी पुण्य रूप, ऐसे वो परिवर्तनशील हैं। उत्पाद व्यय रूप हैं, नया उत्पन्न होता है, पुराना नष्ट हो जाता है। यहाँ चैतन्य स्वभाव को देखा जाए तो वो नित्य है, और ये ऊपर चैतन्य के जो विवर्त हैं, भंवरे हैं, ये क्या हैं, ये अनित्य हैं, नष्ट, नाशवान हैं, नष्ट होते जाते हैं। ऊपर अध्रुव और अनित्य में क्या अंतर है, अध्रुव में माने वो ही कभी घटते हैं, बढ़ते हैं, और अनित्य में माने कभी शुभ रूप होते हैं, कभी अशुभ रूप होते हैं, सदाकाल शुभ रूप नहीं रहते, सदाकाल अशुभ रूप नहीं रहते। शुभ भी कैसा है, सदा शुभ एक जैसा नहीं रहता है, मंद और तीव्रता का भेद उसमें भी पड़ता है, और अशुभ में भी मंदता और तीव्रता का भेद पड़ता है। तो अध्रुव कह करके मंद और तीव्रता का ज्ञान करा रहे हैं, और अनित्य कह करके वो एक जैसे नहीं है, वो एक नष्ट हो जाता है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है, ये बता रहे हैं। तीसरा क्या है, अशरण है। किस प्रकार से अशरण है, कि जैसे कर्म का उदय आया, और कर्म के उदय के साथ में ही वो तीव्र क्रोधादि का परिणाम आया। कर्म का उदय चला गया तो वो क्रोधादि का परिणाम रहता नहीं है, नष्ट हो जाता है, उसे किसी की शरण नहीं है। कर्म का उदय आया, नष्ट हो गया, कर्म का उदय चले जाने पर वो आश्रव भाव टिक ही नहीं पाता है, नष्ट हो जाता है। किसी कोई शरण ही नहीं है कि वो जहाँ जिसके सहारे टिक सके, जिसके सहारे लेकर के वो अपने आप को स्थापित कर सके। यहाँ दृष्टांत कैसा दिया, जैसे कोई काम आवेश से पीड़ित कोई दारुण काम संस्कार वाला कोई जीव है, और दारुण काम संस्कार नष्ट हो गया, माने उसको जो कहना चाहिए कि जो आचार्य देव ने यहाँ दृष्टांत दिया कि वो काम पूर्ति हो जाने पर जैसे काम भाव उसके हृदय में नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है, वो भाव उत्पन्न ही नहीं होता है, वो विचार ही उसके मन में नहीं आता है तत्काल उसके बाद। हालांकि दृष्टांत है इसलिए एक देश लेना चाहिए। उसी प्रकार से आश्रव को किसकी शरण है, कोई कहे कर्म के उदय से क्रोधादि आश्रव होते हैं, तो कर्म का उदय नष्ट होते ही साथ वो भी बेचारे को नष्ट होना पड़ता है, टिक ही नहीं पाता है, इसलिए आश्रव अशरण है। ऐसे अशरण आश्रव की शरण, यदि ये शरणभूत चैतन्य स्वभावी आत्मा ले तो बहुत शर्म की बात है। कोई कहे ना कि भाई भाई अपने किसी के दूसरे नगर में जा रहे हों, या कहीं किसी को बोल चलो आज उनके घर में चलते हैं, वहीं पे खाएंगे पिएंगे, वहीं आराम करेंगे, तो कहेंगे उनके घर क्या करोगे जा करके, उनको खुद कोई खाने को नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे। तो जिस क्रोधादि भाव को स्वयं ही कोई शरण नहीं है, ऐसा क्रोधादि भाव, आश्रव भाव जीव को कैसे सुखी बना सकता है? तो क्या निर्णय लेते कि नहीं नहीं उसके घर नहीं जाएंगे। तो ज्ञानी जीव भी ये निर्णय लेते हैं कि ऐसे आश्रव भाव अपने लिए उपादेय नहीं है, ये है छोड़ने योग्य, और तत्काल उन आश्रव भावों को छोड़ देता है। तो आश्रव भाव अशरण है, और जीव क्या है, स्वयं रक्षित सहज चिद शक्ति रूप जीव ही एकमात्र शरण सहित है। चैतन्य आत्मा पर द्रव्य से दृष्टि हटाता है, क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान में ही रत रहता है, तो निराकुल लक्षण वाला सुख उसको नियम से उत्पन्न होता है। तो इसलिए जीव तो शरणभूत है, स्वयं का स्वभाव शरणभूत है, और स्वभाव को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु भी शरणभूत नहीं है, और आश्रव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आश्रव स्वयं अशरण है, उनको ही कोई शरण देने वाला नहीं है। कर्म का उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए आश्रव, कर्म का उदीर्ण हो जाने पर, कर्म के झड़ जाने पर बेचारे टिक भी नहीं सकते। शुभ भाव टिक सकता है जब तक तत्संबंधी मोहनी कर्म का उदय है, तब तक शुभ भाव रहता है, उसका उदय पूर्ण हो जाता है, अशुभ भाव रूप हो जाता है। तो इसलिए जिस आश्रव को स्वयं ही कोई शरणभूत नहीं है, अशरण है, और ये जीव उसके पास शरण मांगने जाए, ये योग्य नहीं है। लेकिन चैतन्य स्वभाव आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसकी दृष्टि होने पर परम सुख की उपलब्धि होती है, और ऐसे आत्मा की शरण अनंत काल तक भी ले तो भी कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई कर्म उसको रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आश्रव कैसे हैं, अशरण हैं, और जीव स्वयं शरणभूत है। अच्छा, भले ही अशरण हो आश्रव, लेकिन मजा तो आता है ना, क्रोध मान माया लोभ के परिणामों में, हास्य रति अरति के परिणामों में,
निंदा करने में, गप्पे मारने में मजा आता है कि नहीं आता है? तो कहते हैं कि मजा नहीं है, ये दुख है। तुझे दुख की जाति की पहचान नहीं है। क्रोध मान माया लोभ के परिणाम स्वयं दुख रूप हैं। पंडित साहब ने 9वें अध्याय में सिद्ध किया था, पंडित टोडरमल जी ने। क्योंकि कसाय माने जो कसे, किसको? आत्मा को। ठीक है, तो कैसी है कसाय? आकुलता सहित है। किसी को गुस्सा आता है तो अच्छा लगता है, आकुलता होती। मान का परिणाम आता है, जल जाता है अंदर अंदर से, कहाँ सुखी होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मायाचारी के परिणाम में भुनता रहता है, भुनता रहता है, सुखी थोड़ी ना रहता है, दुखी रहता है। किसी वस्तु पे दृष्टि जाए, उसका लोभ लालच हो जाए, उस पे ही दृष्टि जमी रहे तो उससे भी दुखी रहता है, सुखी कहाँ होता है। तो ऐसा जो आश्रव भाव है, ये पहचान लिया, ये तो दुख रूप है। जिसको ये परम आनंद की वस्तु मानता था, लेकिन दृष्टि सूक्ष्म करके देखा, दृष्टि सूक्ष्म करके देखा। ऐसा होता है ना, कोई नदी के किनारे, उसके किनारे जा रहा हो, क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे, ऐसा बचपन में चुटकुले सुनाते थे ना, कि जा रहा था, एकदम से सूरज की किरण से कुछ चमका तो झुक करके तुरंत उठा लिया, और फिर उठाया तो हाथ उसके खराब हो गए। तो झुंझलाता हुआ बोलता है कि लोग बड़े खराब हैं, चांदी के सिक्के जैसा थूकते हैं। जब तक देखा नहीं था ध्यान से, उसकी जाति को नहीं पहचाना, तब तक तो जात चांदी का सिक्का जैसा लगता है। लेकिन जब उसको स्पर्श किया, निकट जाके देखा, तो वो थूका हुआ था किसी ने। ऐसे ये आश्रव दूर से तो बड़े सुहावने लगते हैं, शुभ भाव, पुण्य भाव हैं, दयादान पूजा भक्ति का भाव बड़ा सुहावना लगता है। क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हैं, झगड़ा करना, निंदा करना है, फिल्में देखना, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां करना जिनमें राग द्वेष की प्रवृत्ति अधिक हो। लेकिन सूक्ष्मता से विचार करो कि आत्मा के अनंत सुख का घात कर रहे हैं हम इन परिणामों के निकट जाकर के। जब ये ज्ञान होता है कि आश्रव तो दुखदायी है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तो इसलिए जब आश्रव के स्वरूप का विचार करते और आत्मा का स्वरूप का विचार करते, तो आश्रव तो दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। दो थालियां लगाई गई हो आपके सामने, एक तरफ बढ़िया रबड़ी हो और एक तरफ जो पीआईजी खाता है, पिक खाता है, विस्टा रखी हो, तो बोलो किसको ग्रहण किया जाए? कितना समय लगेगा? जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ेगी, तो कौन सा त्याज्य है, कौन सा ग्राह्य है, इसका निर्णय करने में, निवृत्ति होने में कितना काल लगेगा? बोले समकाल है, तत्काल होता है। तत्काल, जैसे लोक में सोना और लोहा पड़ा हो, तो सोने के प्रति इसको ग्रहण पना आता है और लोहे को देखता भी नहीं है सोने के सामने। ऐसे ही ज्ञानी जीव को स्वर्ण जैसा चैतन्य स्वभाव, और दूसरे तरफ ये आकुलतामयी आत्मा को कसने वाले आश्रव भाव, कसाय भाव, उनकी जाति को पहचान के तत्काल छोड़ देता है। और कैसे हैं आश्रव? दुखों के कारण हैं, दुख रूप, स्वयं दुख रूप है और दुखों के कारण है। कारण है माने कारणपना कैसे घटित होगा? कि वर्तमान में जो आश्रव भाव हुए हैं उनके निमित्त से कर्म बंद होता है, और वो कर्म आगामी काल में नियम से उदय में आता है। बहन श्री के वचनामृत में एक बात आती है तो आगम की बात है, लेकिन उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ कही है, इसलिए हम उनके नाम से बोलते हैं कि बांधा हुआ कर्म यदि उदय में न आए, तो 14 राजू के ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। इतनी दृढ़ता के साथ आप ये सोचते हो कि जीव और कर्म तो भिन्न भिन्न है, लेकिन बांधा हुआ कर्म नियम से उदय में आता है, उदय में आता ही है। पार्श्वनाथ भगवान भी उस उदय से सुरक्षित नहीं थे, उनको भी मुनि अवस्था में संवर नाम के देव ने जो पत्थर बरसाए। देखो, कोई अज्ञानी जीव क्या देखता है? पार्श्वनाथ भगवान महान और संवर नाम का देव नीच, उसने भगवान के ऊपर उपसर्ग किया ना। लेकिन आप ऐसा विचार करो कि भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, वो संवर के पाप कर्म के उदय से हुआ कि पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व में, पार्श्वनाथ मुनि ने पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से हुआ? तो ज्ञानी जीव को वहां राग द्वेष नहीं होते हैं, अज्ञानी रागी द्वेषी हो जाता है, गाली देने लगता है। देखो, वो संवर नाम का देव तो अपनी भूल सुधार करके सम्यक्त का ग्रहण कर लिया, और अल्पकाल में या जब भी है, अल्पकाल में वो भी मुक्ति को प्राप्त होगा, लेकिन उसके प्रति द्वेष भाव अभी भी हमारे मन में बैठा हुआ है, क्योंकि कर्म की जाति को, आश्रव की जाति को हम पहचानते ही नहीं है। आश्रव
माने क्रोधादि भाव। ये क्रोधादि भाव जिस काल में जीव में उत्पन्न हुए हैं, मुझे हो रहे हैं, उस काल में तो दुख देने वाले हैं ही। उनके निमित्त से जो ग्रहित अग्रहित और मिश्र जाति की कारमाण वर्गणा जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध स्थापित करेगी, उसका भी तो भविष्य में उदय आएगा, वो भी तो भोगनी पड़ेगी। कि हम तो पुण्य पुण्य करेंगे खाली, तो पुण्य आश्रव करेंगे तो हमको नहीं भोगनी पड़ेगी। अरे भाई, पुण्य के साथ पाप पैकेज में आता है। पुण्य कभी अकेला बंद नहीं होता है, हैं? पुण्य का बंध कभी अकेले नहीं होता है, वो पाप बंध के साथ ही आता है। अज्ञान अवस्था में तो 80% कहो 90% तो पाप का बंध है, और जिसको हम पुण्य कहते हैं, साता कहते हैं, उसका बंध 10% से भी कम है। और उसकी जाति भी ऐसी है कि गति बंध खोटा हो जाए तो वो साता रूप उदय में नहीं आता, असाता रूप संक्रमित हो जाता है। तो ये तो पैकेज में आता है। तो पुण्य भी वास्तव में वर्तमान में दुखदाई है। जैसे कहते हैं ना, पुण्य के उदय से क्या मिलता है, कि पुण्य का उदय होगा तो बढ़िया वस्त्र, आभूषण, धन संपत्ति, मकान, सारी अनुकूलताएं मिलेंगी। अच्छा, ये धन संपत्ति मकान 5 पाप में से कौन से पाप में आते हैं? परिग्रह नाम के पाप में आते हैं ना। तो पुण्य के उदय से क्या मिलता है? पाप मिलता है। और पाप का लक्ष्य है तो पुण्य का बंध भी, और मिले भी तो पाप ही मिलता है ना। चैतन्य स्वभाव तो नहीं मिलता पुण्य के उदय से। यदि पुण्य के उदय से आत्मा की उपलब्धि होती हो तो हमें पुण्य स्वीकार है, लेकिन जब तक पुण्य के प्रति उपादेय दृष्टि रहती है तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। ये परम सत्य है। आचार्य भगवंतों ने, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर देव जैसे महान कहना चाहिए कि जो द्वाद सांग के गूंथने वाले हैं, उनके समक्ष ये उद्घोषणा की है। किसी भी कर्म आश्रव भाव के प्रति उपादेय बुद्धि रहेगी तब तक अज्ञान ही रहेगा, जीव ज्ञानी नहीं होगा। तो भविष्य में भी बांधे हुए कर्म उदय में आने पर जीव को दुख ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए स्वयं दुख रूप आश्रव हैं और भविष्य में भी दुख देने वाले हैं। दुख फलत्यणादूण निवत्त देते हिम, ऐसा जान करके वो आश्रव की जो रचना है, जैसे बादल हो ना, बादल छाए हुए हों, ठीक है, और बादल छाए हुए हों, जैसे शरद के बादल होते हैं ना, छाए हुए हों, और फिर एकदम से सूर्य निकले तेज प्रकाशमान, तो जो सुबह सुबह बादल दिखाई देते हैं वो तत्काल विच्छिन्न होने लग जाते, छटने लग जाते, खंडित होने लग जाते हैं। जितना जितना सूर्य चढ़ता जाता है उतने उतने बादल क्षीण होते जाते हैं। तो इसीलिए जो णादूण निवत्त दे, कितनी निवृत्ति होती है कि जितना जितना जीव विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है। तो कितना जितना विज्ञान घन स्वभाव हुआ उतना तत्काल आश्रमों से निवृत्त हुआ, सम्यक तो हुआ। तो सम्यक तो होने पर प्रथम नरकभिन सडभु ज्योतिष बान भवन सन नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। ये इनसे संबंधित जो ये गिनाए हैं छैडाला में, अथवा रत्नगंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र देव ने जो सूची कही है, जो पूरी लिस्ट बताई है, तो सम्यक दर्शन होते ही साथ इनके आश्रमों से तो निवृत्ति हो ही गई। और जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता जाता है, ज्ञान घन होता जाता है, शुद्धि में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है। तो उसके लिए कहते हैं णादूण। णादूण माने जितना जितना ज्ञाता स्वभाव हुआ, जितना जितना इसने आश्रमों को हे जाना, स्वभाव में इसकी दृष्टि जमी है, तम मिठिदो तच्चित्तो, जितना जितना तच्चित्त होता जाता है, एकाग्र होता जाता है, निमत्त देते हिम, उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। इस प्रकार से जीव निबद्धा येदे अधुव अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलत्य अणादूण निवत्ते ते हिम। इस प्रकार से ये आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में आश्रमों से तत्काल निवृत्ति होती है। तो अब कोई ऐसा कहे कि हमने आश्रमों को आज जान लिया कि ये खराब हैं, निर्णय कर लिया, अनुभूति हो गई, तो फिर तुरंत मोक्ष में पहुंचना चाहिए ना।
तो कहते हैं कि जितने अंशों में ये जीव विज्ञान घन हुआ है उतने अंशों में आश्रमों से निवृत्त होता है, और संपूर्ण रूप से आत्मा में ही स्थिर हो गया, बार बार गुण स्थान में पहुंच गया है तो पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है आश्रवों से। और अरहंत अवस्था में भी जो ईर्यापथ आश्रव का है वो कोई आश्रव नहीं है, वो तो योग प्रदेशों के परिस्पंदन से वो कर्माण वर्गणा की हलन चलन मात्र है, लेकिन उसको आश्रव नहीं कहा जाता कि वो उसमें उसको आश्रव संज्ञा नहीं है। ठीक है, आचार्य जयसेन ने भी यही उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से, सेम टू सेम उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से जो आचार्य अमृतचंद्र ने दिए हैं, उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से जीव निबद्धा अधो अनिच्चा तहा असरड़ा या दुखा दुख फलत्या इसकी व्याख्या की है। खाली एक डिफरेंस है कि अध्रुव का उदाहरण मिर्गी के दौरे की भांति दिया है यहाँ पर क्या बोलते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव ने। आचार्य जयसेन ने उसकी जगह बिजली, जैसे बिजली कभी तेज चमकती है कभी धीमी चमकती है, वो अध्रुव है उसकी चमक। ठीक है, वो उसका दृष्टांत वहाँ दिया, बाकी एक जैसा ही है। हालांकि आचार्य अमृतचंद्र की टीका हमने कल पढ़ ली थी, आज आचार्य जयसेन की टीका हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? सर सर जी विज्ञान घन स्वभाव चौथे गुण स्थान से होना शुरू हो जाता होगा। अरे विज्ञान घन स्वभाव का मतलब क्या है? अपने आत्मा को की अनुभूति हो जाना, मैं अनादि निधन तत्व हूँ, इतनी पहचान हो जाना, इसी का नाम तो विज्ञान घन स्वभाव होता है। विज्ञान घन स्वभाव का मतलब ऐसा नहीं कोई प्रोसेस में उसको पका के हो रहे, श्रद्धा में निर्णय हुआ और उसी का नाम मैंने स्वीकार किया ना, मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ। ठीक है, हाँ, श्रद्धा में उससे अब मैं मर जाऊंगा, पैदा होऊंगा, ये लोक भय परलोक भय अगुप्ती भय अरक्षा भय अकस्मात भय, ये सारे भय मिट गए ना। ये भय क्या, ये आश्रव है, और ये भय मिटे माने में विज्ञान घन स्वभाव अपने आप को स्वीकार कर लिया, उसका नाम विज्ञान घन स्वभाव होना है। माने वीतराग परिणति का प्रकट होना और वीतराग परिणति में वृद्धि होना, शुद्धि में वृद्धि होना, शुद्धि में वृद्धि, विज्ञान घन स्वभाव होते जाना। जैसे सिद्ध भगवान है पूर्ण विज्ञान घन स्वभाव वाले, किसी भी पदार्थ के प्रति किसी भी वस्तु के प्रति उनको किसी भी जाति की इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है, पूर्ण विज्ञान घन स्वभाव है। लेकिन छठे गुण स्थानवर्ती मुनराज हैं, उनको साधर्मियों को देख करके करुणा भाव आ जाता है, तो उतना उनका आश्रव है। 5 महाव्रत हैं, स्तुति वंदना आदि 6 आवश्यक, 7 शेष मूल गुण इंद्रिय जय आदि रूप शुभ भाव होते हैं, समिति आदि रूप, उतना उतना उनको आश्रव है। और जितना जितना उनको वितरागता है, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाली, वो उनका विज्ञान घनपना है, वितरागता है। वितरागता का बढ़ना विज्ञान घन स्वभाव होते जाना है, और जितने अंशों में वितरागता नहीं है, राग है, उतने अंशों में आश्रव है। लेकिन जितने अंशों में विज्ञान घन है उतने अंशों में तत्काल आश्रवों से निवृत्ति होती होती और होती ही है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पूर्णिमा जी आचार्य जयसेन सर ये टीका पढ़िए। अध्रुव और अनित्य में एक बार अंतर स्पष्ट। हाँ, अध्रुव और अनित्य का मतलब क्या है? अनित्य का मतलब है नष्ट हो जाना, और अध्रुव का मतलब है कम ज्यादा होना। ठीक है, जैसे किसी जीव को शुभ भाव आया तो शुभ भाव एक जैसा आता है, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है। कभी मंदिर में गए भगवान के सामने, कभी लगता है अब तो यहीं बैठ जाएं, कहीं नहीं जाना। कभी ऐसा लगता है कि बस जल्दी निकलो धोख दे करके, हैं खाने का समय हो गया, नाश्ते का समय बन गया और गरम गरम खाने को मिलेगा, ज़्यादा देर बैठेंगे तो ठंडा हो जाएगा। ख्याल में क्या है? अध्रुव है, कम ज्यादा है, कभी तीव्र कभी मंद, और कभी ये तो नष्ट ही हो जाए, शुभ भाव नष्ट हो गया शुभ रूप हो गया, अशुभ नष्ट हो गया शुभ रूप हो गया। अथवा लॉन्ग टर्म में देखो तो आश्रव भाव तो नष्ट हो जाने वाला है, रहने वाला है क्या? सिद्ध अवस्था होगी तो बना रहेगा क्या? अनंत अवस्था होगी तो बना रहेगा क्या? नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन आत्मा का ज्ञान विज्ञान घन स्वभाव ये कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए वो नित्य है और आश्रव अनित्य। इसी का भी एक्सप्लेनेशन आगे है, सेम वही विशेषण होगा, इसलिए इस बार इसको रीड कर लेते हैं अपन। हाँ, पूर्णिमा जी नहीं है क्या? शशि जी, शिरोमणि जी, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो कर लें म्यूट। हाँ, शिरोमणि जी पढ़िए। जी जी
आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के स्पष्टीकरण में आत्मख्याति का ही अनुसरण करते हैं। गाथा में तो मात्र आश्रमों के बारे में ही कहा गया है कि वे जीव निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, वर्तमान में दुख रूप हैं और आगामी काल में दुख के हेतुभूत कर्मों के बंध के कारण हैं। परंतु टीका में आचार्य अमृतचंद्र आश्रमों का आत्मा से विरुद्ध स्वभावत्व सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि आश्रव अध्रुव है और आत्मा ध्रुव है, आश्रव अनित्य है और आत्मा नित्य है, आश्रव अशरण है और आत्मा शरणभूत है, आश्रव दुख रूप है और आत्मा सुख स्वरूप है तथा आश्रव दुखों के कारणभूत कर्मों के बंधन के कारण है और आत्मा किसी भी कर्म बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। इस प्रकार जब यह आत्मा और आश्रवों का विरुद्ध स्वभावत्व जान लेता है तो वह आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। यह परस्पर विरुद्ध स्वभावत्व टीका में अनेक उदाहरणों और युक्तियों के माध्यम से सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि जिस प्रकार पीपल और लाख में परस्पर बद्ध घातक संबंध है, उसी प्रकार आत्मा और आश्रवों में भी परस्पर बद्ध घातक संबंध है। आत्मा बद्ध है और आश्रव घातक है। जिस पीपल में लाख पैदा हो जाती है वह पीपल नष्ट हो जाता है। यद्यपि लाख पीपल में ही पैदा होती है, पीपल का ही अंग है, अंश है, तथापि वह पीपल की घातक होने से पीपल नहीं है। उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा में ही पैदा होते हैं, आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, तथापि आत्म स्वभाव के घातक होने से आत्मा नहीं है। प्रश्न, आत्मा तो नित्य है, वह बद्ध कैसे हो सकता है? उसका घात कैसे हो सकता है? उत्तर, स्वभाव पर्याय प्रकट नहीं हो पाना ही घात है। जब तक आश्रव भाव का अभाव नहीं होगा तब तक संबर नहीं होगा, यही आत्मा का घात है। आत्मख्याति में मृगी के वेग और शीत दाह ज्वर का उदाहरण देकर आश्रवों की अध्रुवता और अनित्यता सिद्ध की है। यद्यपि अध्रुव और अनित्य शब्दों को एकार्थवाची समझा जाता है, क्योंकि 12 भावनाओं में पहली भावना को अनित्य भावना भी कहा जाता है और अध्रुव भावना भी कहा जाता है। द्वादशानुप्रेक्षा में आचार्य कुंद स्वामी पहली भावना को अध्रुव भावना नाम से संबोधित करते हैं। अनित्य भावना नाम तो अनेक स्थानों पर प्राप्त होता ही है। ऐसा होने पर भी अध्रुवता और अनित्यता में सूक्ष्म अंतर है, जिसे आत्मख्याति में मृगी का वेग और शीत दाह ज्वर के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। मृगी एक वायु विकार संबंधी बीमारी का नाम है, जिसका दौरा पड़ता है। वह दौरा कभी अधिक उग्र और कभी अपेक्षाकृत कम उग्र होता है। वह घटता बढ़ता रहता है। उसका यह घटना बढ़ना ही अध्रुवता है। शीत दाह ज्वर भी एक ऐसे ज्वर का नाम है जिसमें कभी तो सर्दी लगती है और कभी गर्मी। सर्दी मिटकर गर्मी लगना और गर्मी मिटकर सर्दी लगना ही सर्दी गर्मी की अनित्यता है। एक ही दिशा में रहकर घटना बढ़ना अध्रुवता है और मिटकर विपरीत दिशा में जाना अनित्यता है। कभी कम सर्दी लगना, कभी अधिक सर्दी लगना अध्रुवता है और अनुक्रम से सर्दी मिटकर गर्मी लगना और गर्मी मिटकर सर्दी लगना अनित्यता है। आश्रव भावों में इस बात को इस प्रकार घटित किया जा सकता है: शुभ भाव से अशुभ भाव हो जाना और अशुभ भाव से शुभ भाव हो जाना, अनुक्रम से क्षण में शुभ और क्षण में अशुभ। यह आश्रमों की अनित्यता है। और तीव्र अशुभ से मंद अशुभ हो जाना और मंद अशुभ से तीव्र अशुभ हो जाना, अथवा मंद शुभ से तीव्र शुभ हो जाना और तीव्र शुभ से मंद शुभ हो जाना अध्रुवता है। क्षण में पुण्याश्रव, क्षण में पापाश्रव हो जाना आश्रव भावों की अनित्यता है और पुण्याश्रवों में मंदता तीव्रता होती रहना एवं पापाश्रवों में मंदता तीव्रता होती रहना अध्रुवता है। आश्रव भावों में दोनों ही प्रकार की स्थितियां बनती हैं।
अतः आश्रव भाव अध्रुव भी है और अनित्य भी है, और भगवान आत्मा चैतन्य मात्र होने से ध्रुव है और विज्ञान घन स्वभावी होने से नित्य है। चैतन्य स्वभाव घटता बढ़ता नहीं, अतः आत्मा ध्रुव है, और विज्ञान घन स्वभाव बदलता नहीं है, अतः आत्मा नित्य है। इस प्रकार आश्रव भाव और भगवान आत्मा परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अतः भिन्न ही है, एक नहीं। काम सेवन के समय वीर स्खलन के साथ ही दारुण काम संस्कार के नाश का उदाहरण देकर आश्रमों की अशरणता को समझाया गया है। जिस प्रकार काम सेवन के समय वीर स्खलन होते ही काम वासना नष्ट हो जाती है, उसे नष्ट होने से रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई शरण नहीं है, इस कारण वह अशरण है। ठीक उसी प्रकार जिस कर्मोदय के निमित्त से जो आश्रव भाव होते हैं, उस कर्मोदय के समाप्त होते ही वे आश्रव भाव भी नष्ट हो जाते हैं, उन्हें नष्ट होने से रोका नहीं जा सकता, अतः वे अशरण हैं, उन्हें कोई शरण नहीं है। अपने स्वभाव से ही स्वयं सुरक्षित जीव ही शरणभूत है, क्योंकि उसकी सहज चैतन्य शक्ति का नाश संभव नहीं है। देखो, जगत कहता है कि आत्मा अशरण है, पर यहाँ कहा जा रहा है कि अशरण तो आत्मा के विरोधी आश्रव भाव हैं, आत्मा तो परम शरण है, शरणभूत है। उक्त संदर्भ में अशरण भावना के संदर्भ में लिखे गए निम्नांकित कथन मन्नीय है। शरण न जिय को जगत में सुर नर खगपति सार, निश्चय शुद्धात्म शरण परमेश की व्यवहार। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होए। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा वह रात्मा। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग है अशरण सभी निज आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय वे धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। उक्त छंदों में भगवान आत्मा को निश्चय शरण बताया गया है। अशरण तो संयोग और संयोगी भाव है, त्रिकाली स्वभाव अशरण नहीं होता। अध्रुव, अनित्य और अशरण विशेषणों को गहराई से समझने के लिए लेखक की अन्य कृति 12 भावना एक अनुशीलन के अनित्य और अशरण भावना संबंधी प्रकरणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। आश्रव भाव वर्तमान की विस्तृत। हाँ, ये जो हमने विश्लेषण पढ़ा था उनका डॉक्टर साहब ने अपनी सरल भाषा में उसको प्रस्तुत किया। जीव निबद्ध होने का क्या तात्पर्य है, अध्रुव का क्या तात्पर्य है, अनित्य का क्या तात्पर्य है और अशरण का क्या तात्पर्य। यहाँ तक ये बात अभी स्पष्ट हुई। अब दुख और दुख का कारण का विश्लेषण यहाँ पे कर रहे हैं। इसको कोई और पढ़ना चाहे, शशि जी पढ़ेंगे आप? कोई और पढ़ना चाहे तो आगे का पढ़े। 2 बिंदु और हैं, वो और पढ़ लें। वैसे समय हो गया है। दुख और दुख का कारण इसको अपन कल लेते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर यदि आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप तैयार रखना। अपन प्रश्नोत्तर के सेशन में अभी मैं फिर से लॉगिन करूंगा, समय अभी हो गया है यहाँ पर। लेकिन ये पूरा 74वीं गाथा का सार यही है कि किसी भी चीज के प्रति हम तब तक आकर्षित रहते हैं, खासकर जो खराब चीज है, जो नुकसानदायक चीज है, जिससे हमको बहुत आपत्तियां और विपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण तब तक रहता है जब तक हम उनको पहचानते नहीं हैं, उनका विश्लेषण नहीं करते हैं। तो आचार्य देव ने यही यहाँ समझाया कि जो चीज खराब है, जब तक तुम्हें पता नहीं थी खराब है, तब तक तुम उसका सेवन करते थे। लेकिन अब तो तुमको पता चला ना, अनादि काल से और अनंत काल तक ये जीव संसार में परिभ्रमित होता है। उसका कारण क्या है? रागादि प्रगट जे दुख देन, जो रागादि भाव दुख देने वाले हैं ते नहीं को सेवत गिनत चैन, उनको अपना हितकारी मान लेता है। और जो आत्म के हित हेत विराग ज्ञान, यानी जो भेद विज्ञान पूर्वक विज्ञान घन स्वभाव आत्मा की दृष्टि करना, पर पदार्थों को अच्छा बुरा मानने की प्रवृत्ति को छोड़ना, ये करने योग्य जो कार्य था
वो इसको अच्छा नहीं लगता है। आत्म एतेद विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। तो जितना जितना ये वस्तु के स्वरूप को जानने लगता है जी, उतना उतना इसके मोह राग द्वेष का अभाव होता जाता है। ये इसका सार है।